तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हम इस पर्व के मतलब इसके गहरे अर्थों पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्म मनाने जैसा नहीं है। सही। ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना है। धर्म की पुनर्स्थापना, परमात्मा का लीला के जरिए प्रकट होना, ये सब जुड़ा है इससे। और हमारी ये जो चर्चा है ये भगवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश, इन ग्रंथों पर आधारित होगी। जी, हमारा मकसद है कृष्ण जन्म की कहानी को समझना, उसके पीछे का आध्यात्मिक संदेश और आज ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। उस माहौल से कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हाँ, और अपनी ही बहन देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया, सिर्फ एक भविष्यवाणी के डर से कि देवकी का 8वां बेटा उसे मारेगा। और उस डर में उसने पहले 7 बच्चों की जान ले ली। मतलब अन्याय अपनी चरम सीमा पर था। फिर वो रात आई, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। ठीक आधी रात को उस अंधेरे कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं जन्म लेते ही उन्होंने पहले अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। हाँ बिल्कुल। माता पिता को दर्शन दिए, फिर उनके कहने पर एक साधारण बच्चे का रूप ले लिया। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग ग्रंथों में उनका वर्णन बदलता है। सही कहा। जैसे हरिवंश में वो ज्यादा मानवीय लगते हैं, पर भागवत पुराण तक आते आते वो स्वयं भगवान है, पूर्ण परमात्मा। तो ये वैष्णव भक्ति का विकास भी दिखाता है। निश्चित रूप से। अच्छा, जन्म के बाद जो हुआ वो भी कमाल था। पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, सब अपने आप। और वासुदेव कृष्ण को टोकरी में रखकर निकल पड़े गोकुल की तरफ, यमुना पार करने। वो कल्पना करना भी, हाँ। उफनती यमुना, बारिश और शेषनाग फन फैलाए रक्षा कर रहे हैं। हाँ, और नदी ने भी रास्ता दे दिया। ये सब दिव्य लीला का हिस्सा था। फिर गोकुल पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को यशोदा माँ के पास लिटा दिया, जो ठीक उसी समय एक कन्या को जन्म देकर अचेत थी। वो कन्या थी योग माया। योग माया, यानी भगवान की ही शक्ति जो ये सब करवा रही थे। बिल्कुल। वो सिर्फ बच्ची नहीं थी, वो लीला की सूत्रधार थी। वासुदेव उसी कन्या को लेकर वापस आ गए, और जब कंस ने उसे मारना चाहा, वो हाथ से छूटकर देवी रूप में प्रकट हो गईं और बोली, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। यहीं से ये लीला मतलब डिवाइन प्ले का कॉन्सेप्ट समझ आता है। ये सब एक रचा हुआ खेल था। हाँ, एक उद्देश्य के साथ। तो जन्माष्टमी मनाने का कारण क्या? पहला तो धर्म की स्थापना। यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक। जी बिल्कुल, पृथ्वी से पाप का बोझ कम करना। और दूसरा, कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, 16 कलाओं से युक्त। हाँ, वो 16 कलाएं मतलब सिर्फ शक्तियां नहीं, वो गुणों का एक संपूर्णता का प्रतीक है। जैसे कर्म करते हुए भी अनासक्त रहना। उनके रूप में भी गहरे प्रतीक है, जैसे उनका नीला रंग, श्याम वर्ण, अनंत आकाश या गहरे सागर जैसा ईश्वर की असीमता दिखाता है। और उनकी बांसुरी, वो तो जैसे ईश्वर का बुलावा है। हाँ, एक दिव्य संगीत। और ये भी कि भक्त को बांसुरी की तरह अंदर से खोखला मतलब अहंकार रहित होना चाहिए, तभी परमात्मा अपनी धुन बजा सकते हैं। सही। जन्म की परिस्थितियां भी तो प्रतीक हैं। कारागार मतलब बंधन, आधी रात मतलब अज्ञान का अंधेरा, और कृष्ण का जन्म उस अंधेरे में ज्ञान का, मुक्ति का प्रकाश। उत्सवों की बात करें तो महाराष्ट्र की दही हांडी, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो ऊंचाई पर मटकी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाना। वो क्या दर्शाता है? देखिए, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये कृष्ण की बाल लीलाओं की याद तो है ही, साथ ही ये दिखाता है कि कैसे साथ मिलकर संग, लगन से साधना, ऊंचे लक्ष्य दही हांडी तक पहुंच सकते हैं। मतलब सामूहिक प्रयास और दृढ़ता। बिल्कुल, ये भी लीला का ही एक रूप है। और आज के समय में आज जन्माष्टमी हमें क्या सिखा सकती है? मुझे लगता है भगवत गीता का निष्काम कर्म योग वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करना। हाँ, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतना तनाव है, उसमें ये सिद्धांत मन को शांत रखने, अपने काम में मतलब ढूंढने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, ये जीवन को एक अलग नजरिए से देखना है, एक उद्देश्यपूर्ण लीला की तरह। और कृष्ण का जीवन संतुलन, लीडरशिप, भावनात्मक स्थिरता, इन सब का भी तो उदाहरण है। सही कहा। तो संक्षेप में, जन्माष्टमी सिर्फ छुट्टी या त्योहार नहीं है, ये उम्मीद है, दिव्य लीला है, संतुलन की वापसी है, और हर व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक चेतना है उसे जगाने की प्रेरणा है। बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं
ये जो लीला की बात हमने की, जरा इस पर सोचिएगा। अगर जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, उसे एक बड़े उद्देश्यपूर्ण दिव्य खेल का हिस्सा माने, तो क्या चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।